हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक सीरीज हमने शुरू की थी। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज, संपूर्ण कंप्लीट राजस्थान जीके की सीरीज। तो ये पार्ट 3 है, सुपर फास्ट सीरीज है, यानी 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखा कि कम से कम 70% तो सही करना ही करना है। और लेकिन जो को भी तारो स्कोर बने, जितना भी सही कर पाओ कमेंट करके बता दिया कि कितना क्वेश्चन है वो सही करे है। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो राइट, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितने सही कर सकते हैं। पहले कि अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग जो है वो किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? बड़ी देग दी थी, अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है ये भी क्यों सुनाता है? अजमेर में। ये भी क्यों सुनाता है कि ख्वाजा मोइन चिश्ती है वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पर भारत आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? एक सही है। जोधपुर के महाराजा अबीसी और सर बुलंद खान के बीच में अहमदाबाद का युद्ध हुआ था। उसका आंखों देखा वर्णन जो है वो हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो राजरूपक में। राजरूपक यानी एक सही है। अच्छा, चावड़ों का प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का शासन है वो कहां पर हुआ करता था? भीनमार में हुआ करता था और बाद में प्रतिहार वंश ने शासन किया था चावड़ों के बाद में, तो एक सही है। अकबर के समय 7000 की मनसबदारी और फर्जंद की उपाधि की शासक थी। फर्जंद का मतलब होता है प्रिय बेटा, और सर्वाधिक मनसबदारी मानसी के पास थी, मानसी प्रथम के पास में। तो राइट आंसर आपका बी है। संत चरणदास जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो 1503 में हुआ था। संत चरणदास जी को आप जानते हैं कि राजस्थान से थे, लेकिन इनकी मुख्य पीठ जो है वो राजस्थान में नहीं है। कहां पर है? दिल्ली में है। और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। और साहित्य जो है, इनके साहित्य वो किस बोली में देखने को मिलते हैं? मेवाती बोली में। मेवाती बोली बोलते हैं मेवात में, यानी अलवर भरतपुर वाले एरिया में। चंपाकली नामक आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो एक गले का आभूषण है, यानी एक आपका सही है। माणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ जो है वो कितने भागों में है? संगीत राज ग्रंथ है 5 में। ठीक है, पाठ रत्न कोश है, गीत रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है और रस रत्न कोश है। ठीक है, तो 5 भागों में कोश है। एक हो गया पाठ रत्न कोश, दूसरा हो गया गीत रत्न कोश, तीसरा हो गया वाद्य रत्न कोश, और चौथा हो गया नृत्य रत्न कोश, और 5वां हो गया रस रत्न कोश। ठीक है, सबके नाम के आगे आगे लगा देना रत्न कोश, याद हो जाएंगे। 5 भागों में है। अगला है कि जीरोही, बाकला और गदा, ये किस उद्योग के नाम है? किस उद्योग से संबंधित है? तो जूट उद्योग से। डी आपका सही है। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर में नहीं लिया जाता था। राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1932 में जैन कन्या विद्यालय की शुरुआत की गई थी। जैन कन्या विद्यालय, सॉरी, कन्या विद्यालय की शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत है वो किसने की थी? जय नारायण व्यास जी ने की थी। तो राइट आंसर आपका बी एस सही है। अगला कि वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत क्या कहलाती है? इंद्र भगवान को खुश करने के लिए जो दावत दी जाती है कि वर्षा हो, उससे स्थानीय भाषा में कहते हैं उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर पर। ठीक है, 1301 में, फिर चित्तौड़गढ़ में 1303 में, फिर सिवाना पर 1308 में, और फिर जालौर में 1311 में। तो राइट आंसर क्या है? एक सही है। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन है वो किससे होता है? मिट्टी के अपरदन को कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। एट में क्वेश्चन भी आया था। सर्वाधिक होता है वायु के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में, और फिर होता है नदियों के द्वारा। नदी के द्वारा जो होता है वो होता है चंबल नदी से। ठीक है, अवनाली का अपरदन चंबल नदी से। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को हाथी से बताया था, जिसे प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे शहजादा शुजा के साथ कहां पर भेजा था? अभी तो उन्होंने कहां पर भेजा था? बीजापुर के बयान पर। बीजापुर यानी एक सही है। स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सी वेधशाला नहीं है? तो कहां पर नहीं है? 5 में से एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, बनारस में है, लेकिन लखनऊ में नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, राजस्थान की मोनालिसा किस चित्रशैली को कहते हैं? एक प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, और बनी ठनी आप जानते हैं किसका है? किशनगढ़ चित्रशैली का है, और इसी चित्र को कहते हैं भारत की मोनालिसा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये बनी ठनी चित्र जो है इसको भारत की मोनालिसा कहा किसने था? कमेंट करके बताओ। रेवत की डोगरी और भाकरी की पहाड़ियां ये कहां पर है? भी कौन सी जगह पर स्थित है? रेवत की डोगरी और भाकरी
जो है वो किससे संबंधित आता है? तो राइट आंसर ये टंगस्टन उत्पादन से संबंधित है। रेतपाड़ी ये कहां पर? नागौर में। डेगाना आपको जगह याद होगी। राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी, उसमें राजस्थान में सरकार किसकी थी? पहली महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल जी हैं, और उसमें जयनन व्यासी की सरकार थी। एक सही है। नेशनल गोल्फ अकादमी जो है ये कहां पर बनी हुई है? ये राजस्थान में ही है, जयपुर में। एक सही है। अच्छा, नवलखा झील है बूंदी में, तो नवलखा बावड़ी कहां पर है? तो नवलखा बावड़ी जो बनी है डूंगरपुर में है। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है वो कहां पे बने हुए हैं? तो सर्वाधिक है वो है उदयपुर में। एक सही है। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय कहां पे बना हुआ है? तो ये जय राजधानी में है, जयपुर में। और अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था, और राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया था। कब बनाया था? 72 में, 1572 में, और महाराजा की उपाधि दी थी। सी आपका सही है। ओके, बिहारी सतसई पर आधारित चित्र जो बने थे वो कौन सी चित्रशैली में बने थे? तो बिहारी सतसई पर चित्र बने थे आमिर चित्रशैली में। एक आपका सही है। मनोरथ मंजरी इसके लेखक कौन है? नागरीदास जी। तो राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है और न्यूनतम धौलपुर में है। दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर कितना है? डूंगरपुर का जानते हैं 994 है और धौलपुर का 846 है। कितना अंतर है? 148 का 148 का अंतर है। बर्ड किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? तो बूंदी में हुआ था। बूंदी में नैनूराम शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, ग्रासिया समाज में एक सहकारी कृषि होती है, उस सहकारी कृषि को क्या कहते हैं? भी सहकारी कृषि कहते हैं हारी बावरी। अब क्वेश्चन तो ये भी आता है कि हारी बावरी क्या है? सहकारी कृषि है जो ग्रासिया जनजाति में होती है, और ग्रासिया जनजाति सिरोही में ज्यादा रहती है। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? आंदोलन की स्थान हुई थी ब्यावर में। ब्यावर कहां पर? अजमेर में। राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो रिमोट सिस्टम से बाहर होता है? कौन सा होता है? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी। मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को बंद करवाया था? तो ये राणा लाखा के टाइम पर, लाखा सिसोदिया के टाइम पर बंद हुआ था। डी सही है। वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने के लिए गीत गाया जाता है। जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? कामण गीत गाया जाता है। सी आपका सही है। मारवाड़ में सब होता है दामनी। दामनी क्या है? भी दामनी एक वस्त्र है, ओढ़नी है, एक दामन आभूषण होता है उंगली का, वो भी याद रखना है। पीड़ितों का पंछीड़ा, यानी पंछीड़ा एक लोकगीत है। प्रजामंडल में एक गीत गाया गया था, पंछीड़ा गीत। किसने गाया था? ये माणिक्यलाल वर्मा जी ने। डी सही है। जैसलमेर के क्रांतिकारी सागमल गोपाल जी को केरोसिन डालकर कब जिंदा जला दिया गया था? 3 अप्रैल को 1946 को, और 4 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। सागमल गोपाल जी आप जानते हैं इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है रघुनाथी का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी की दीवाने। बंटवाड़ा का युद्ध जो है उससे संबंधित सही कथन की पहचान करनी है। बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है। इसमें जोधपुर के शासक है वो ईश्वर सिंह थे। ठीक है, ठीक है कि गलत है बताना है। ईश्वर सिंह थे, माधो सिंह? ईश्वर सिंह नहीं थे, उसमें माधो सिंह थे। तो ये वाला तो गलत हो ही गया आपका है। युद्ध जो है कोटा और जयपुर रियासत के बीच में हुआ था, ये भी सही है। विजय जो है कोटा के सुरसाल की हुई थी, ये भी सही है। यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। 2 नंबर गलत है। तो 1, 3, 4 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। माधो सिंह जी शासक थे, ईश्वर सिंह ने। ईश्वर सिंह की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी 1750 में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर लगी थी? तो ब्यावर में लगी थी 1889 में। तिकासा मिल्स लिमिटेड। एक आपका सही है। चीतल की मातृभूमि जो है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? उड़न गिलेरी के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। राइट आंसर बी है। राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य कौन सा खनिज पदार्थ अर्जित करता है? तो संगमरमर के द्वारा किया जाता है। सी सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह जी ने हराया था। एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, एक चेलावास का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का 8 सितंबर को और चेलावास को 18 सितंबर को। भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? तो राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ बनी हुई है। कहां पर है? शाहपुरा में। अब ये शाहपुरा अपना एक खुद जिला हो जाएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तांबे जिले में यानी झुंझुनू में। और बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी किस प्रकार की है? बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, खबनौर की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ पर भूरी मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर 1 है। किस रियासत की टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर एक और फारसी में सुकै मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी अंकित होता था और ये बीकानेर रियासत में? एक सही है। कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। पहला कि मध्य पूरा पाषाण उपकरण जो है लूनी उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है।
तो पहला सही है क्या? कथन तो सही है। दूसरा कि एस.टी. सांकलिया जी ने मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है, ये भी सही है। दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए से सही व्याख्या नहीं करता। तो 1 नंबर हम क्या करेंगे? सही करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, किसने किया था? भी नारायणी देवी वर्मा जी ने किया था। और इन्होंने बाद में भीलवाड़ा में एक महिला आश्रम की स्थापना की थी 1944 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में किस घटना को लेकर हुआ था? तो दूसरा हुआ था वो रायसी नगर की घटना को लेकर हुआ था, ठीक है। रायसी नगर में बिरबल शहीद हो गए थे, अगर आपको याद है। बिरबल नामक किसान जो है जिनकी मृत्यु हो गई थी, और बीकानेर में फिर बिरबल दिवस भी मनाया गया था। गलत जोड़े की पहचान करनी है। यूरेनियम जो है वो कुराड़िया से ठीक है, तांबड़ा राजमहल टोंक से ठीक है, गुलाबी समूमर है बाबरमल से ठीक है, जिप्सम से पलाना नहीं होता, जिप्सम पलाने की जगह जामसर होता तो ठीक हो जाए, पलाना जो है ये लिग्नाइट कोयले के लिए है, तो डी गलत है, बाकी सही है। राजस्थान के किस भाग में दिन उच्च और रात में न्यूनतम तापमान रहता है? यानी दिन में ज्यादा और दिन में कम तापमान रहता है, तो कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में, बी सही है। इनमें से कौन से स्थल जो है क्रमशः ग्रीनविच याम्योत्तर और विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट बताना तो कौन सा होगा? तो कटारा गांव है ग्रीनविच रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक, और विषुवत रेखा के नजदीक है बोरकुंड गांव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है, ठीक है। यानी सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिण स्थान। अगला है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है कहां पे बनी हुई है? तो ये है जोधपुर में, बी आपका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के लिंग अनुपात के बारे में सही कथन की पहचान करनी है कि सही कौन सा है। तो पहला है कि राजस्थान में 2011 में लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम था, ये सही है। राजस्थान के सभी जिलों में लिंग अनुपात है वो 1,000 से कम था, ये भी सही है। राजस्थान में सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में पाली के अलावा लिंग अनुपात 1,000 से कम था, सही। एक पाली एक जिला ऐसा था तो ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 से ज्यादा था, तो ये भी सही है। और राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंग अनुपात 1,000 से कम था, ये गलत है। धौलपुर में भी कम था, अलग नहीं था। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा यानी सी सही है। राजस्थान जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो जलवायु के आधार पर राजस्थान को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 भागों में डिवाइड करते हैं, माफ करना, 5 भागों में। राइट आंसर आपका डी है। और कोपेन है, टीवार्थ है, उनके आधार पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। लांगुरिया लोकगीत जो है वो किस प्रकार का लोकगीत है? एक भक्ति लोकगीत है। और किसकी याद में ये गाया जाता है? केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत होता है, लांगुरिया नृत्य होता है, गुटकर नृत्य भी होता है। कामड़ जाति की महिलाएं जो है वो कौन सा नृत्य करती हैं? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो है वो कौन सा 13 ताली नृत्य किया जाता है जो रामदेव जी के मेले में होता है। पहला रूठी रानी का महल है वो अजमेर में आना सागर झील के किनारे पे है। तो दूसरा रूठी रानी का महल है वो कहां पे बना हुआ है? दूसरा है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, सी आपका सही है। ओके, इनमें से किस जनजाति में वाल नृत्य होता है? तो वाल नृत्य ग्रासिया जनजाति का घूमर कहलाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल के ने कहा था सिटी प्लेस उदयपुर में जो महल बने हुए हैं उन्हें विंडसर महलों की संज्ञा दी थी, सी सही है। भू राजस्व को एकत्रित करके तहसील मुख्यालय पर जमा कराने का जो दायित्व है वो दायित्व किसका होता है? वो होता है पटवारी का, यानी सी सही है। राज्य का वह मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, तो हारे कौन थे? जयनारायण व्यासी हारे थे, जयनारायण व्यासी, सी सही है। राजस्थान की प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है कहां पर हुई थी? बस्सी में, बस्सी में, यानी बी सही है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था 2000 में, सी सही है। प्रभा राव ऐसी कौन सी राज्यपाल है जिनका राजस्थान राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया था? ठीक है, प्रभा राव जी जिनकी देहांत हुआ था पद पर रहते हुए, और ऐसा चौथी राज्यपाल हैं, ठीक है, जिनका निधन हुआ है, सी आपका सही है। राजस्थान में वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, सी सही है। राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन से हैं? राजस्थान में बीड़ी उद्योग वैसे तो टोंकी प्रसिद्ध है, तो कहते राजगढ़ है, गोसोड़ी है, जीरी जो है ये बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान का कौन सा जिला खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर ऑप्शन नहीं होता तो भरतपुर सही कर देते, भरतपुर भी नहीं होता तो टोंक कर देते। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? ठीक है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र किसके द्वारा? राज सीको के द्वारा, सी सही है। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना
किसने की थी? जीजा बगरवाल ने, राइट आंसर आपका बी। और किस शासक को कर्नल जेम्स टोड ने जाट सिनसिनेटस कहा है? जाट सिनसिनेटस, ये किस शासक को कहा था? चूड़ामन को कहा था, जो जाट रियासत के प्रारंभिक संस्थापक हैं। मेरी कनक परबय किसे माना जाता है? मेरी कनक परबय किसे माना जाता है? जैन कीर्ति स्तंभ, राइट आंसर आपका सी है। देश का पहला भू विरासत स्थल है वो किसको घोषित किया गया है? तो पहला जो घोषित है ये रामगढ़ 12। और सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई है? सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना जो है ये कहां पर? जोधपुर में, राइट आंसर बी है। राजस्थान में विवाह के उपरांत पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोना करना, स्थानीय भाषा में शायद बुकलावा करना बोल देते हैं। सरारा क्या है? सरारा एक आभूषण का नाम है, एक आपका सही है, ठीक है। सॉरी, सरारा आभूषण नहीं होता, सरारा वस्त्र होता है, माफ करना। सरारा क्या होता है? एक वस्त्र होता है, सर्किट टाइप होता है। और विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उस प्रथा को क्या कहते हैं? वधू के लिए जो आभूषण लेते हैं बरी पड़ला कहते हैं, तो पड़ला ऑप्शन में है। 1857 के विद्रोह के बाद में किस रियासत की तोपों की सलामी को कम कर दिया था? तो कोटा की तो तोपों की सलामी कम कर दी थी और करौली की बढ़ा दी थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? मेवाड़ के महाराणा जो थे वो अंग्रेजों का क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान पर बीकाजी की टोकरी कहते थे, जिन्होंने बीकानेर के कोडम देसर में एक भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राव बीका का निवास स्थान है वो बीकाजी की टेकरी कहलाता था और इन्होंने कोडम देसर में एक भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं भी? तो अंगरखी जो है वो कहलाती है बुगतरी, डी सही है। राजस्थान में जामरकोटड़ा जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रोग फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामरकोटड़ा उदयपुर में है। जैसलमेर की जगह बिरमानिया, बिरमानिया ये भी रोग फास्फेट के लिए ही प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक है वो आपका सही आंसर है। सन 1977-78 में शुरू हुआ मरु विकास कार्यक्रम है वो कितने जिलों में है? तो मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलता है? 16 जिलों में। कब शुरुआत है? याद रखना, 77-78 में। बंशीधर भट्ट जी का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? ये तमाशा लोक नाट्य शैली से प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नाट्य शैली जयपुर की है। ढोल नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। विवाह के टाइम पर किया जाता है, थाकन शैली में बजाया जाता है। जयनक जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कहां पर लिखा गया था? तो ये ब्यावर में, पुष्कर में, राइट आंसर ये है। और राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग है? आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग जिसे हम कहते हैं। ओके, और अगला है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? तो बूंदी का इतिहास है। बूंदी की राम सिंह की दरबारी कवि थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से कितना ज्यादा है? तो जयपुर का है 595, जैसलमेर का मात्र 17 है, तो ज्यादा कितना हो गया? 578 ज्यादा है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह जो रावतबड़ा चित्तौड़गढ़ में है ये किसके सहयोग से स्थापित है? तो किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कनाडा के सहयोग से, बी सही है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट की छपाई किस तरफ की जाती है? तो दोनों तरफ। अजरक प्रिंट, बाड़मेरी प्रिंट कहती है, दोनों तरफ छपाई होती है। मलेर प्रिंट भी बाड़मेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? तो मंदिर है बीकानेर में और साल जो है वो मंडोर में है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है वो कब से माना जाता है? राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल जो है ये 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। और ढोला मारू चित्र शैली का संबंध किससे है? तो ढोला मारू चित्र जो है ये मारवाड़ चित्र शैली का है। गीत है वो सिरोही का है, याद रखना है। नृत्य है वो झालावाड़ का है। मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले जो मार्मिक गीत होते थे उन्हें क्या कहते थे? मरसिए कहलाते थे, डी सही है। और श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने शुरू किया था? तेज कवि जी ने किया था। और तेज कवि का संबंध है वो जैसलमेर से है। वर्तमान में रम्मत जो होली के टाइम पर बीकानेर की प्रसिद्ध है। विष्णु जी का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारक माने जाने वाले देवता जिनका सावन की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है कौन से? डिग्गी कल्याण जी जो कि टोंक में है। अच्छा, विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, तो कितना मंजिला भवन है? तो 9 मंजिला भवन है। तीसरी मंजिल पर अला लिखा हुआ है। नाफेड संस्था जो है इसका संबंध किससे है? नाफेड का संबंध किससे आता है? कृषि विपणन से। कृषि विपणन से। नाफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्था, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है वही नाफेड है, तो राइट आंसर आपका डी है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड के साथ में हुए हैं। कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि 20 मिनट का टाइम मांगा था मैंने, 19 मिनट भी हो गया है।
PDF लेना हो तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। और ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।